हेलो एवरीवन। वेलकम टू पार्ट 3 मोशन एंड टाइम। दोस्तों, हम लोगों ने मोशन एंड टाइम के दो पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्लो और फास्ट ये टॉपिक भी पढ़ चुका है। फिर से हम लोगों ने एक्टिविटी किया, फिर स्पीड के बारे में पढ़ा कि स्पीड क्या होता है। पढ़ा था कि अगर मैं स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का 50 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब होता है कि वह ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। यह सब हम लोगों ने पीछे वाली क्लासेस में पढ़ चुका है। फिर से हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में भी पढ़ा कि टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये जो क्लॉक्स होती है काम करती है। फिर से हम लोगों ने पेंडुलम के बारे में भी बात किया था, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, इन सब के बारे में भी बात किया था। टू एंड फ्रो मोशन के बारे में भी बात किया था। आज की जो हम लोग टॉपिक, आज की इस क्लास में हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ टाइम पढ़ा था कि टाइम को मेजर कैसे किया जाता है। आज की इस क्लास में हम लोग उसी टाइम का यूनिट के बारे में बात करेंगे और स्पीड की भी यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज ए सेकेंड। यानी कि टाइम का जो बेसिक यूनिट होता है वह सेकेंड होता है। अगर मैं आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का बेसिक यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सेकेंड बताएंगे। कि टाइम का जो बेसिक यूनिट होता है वह क्या होता है? सेकेंड होता है। इट्स सिंबल इज एस। यानी कि सेकेंड का जो सिंबल होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड को स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। मतलब बोल रहा है कि टाइम के जो लार्जर यूनिट्स होते हैं, जैसे कि टाइम को हम लोग, टाइम का जो बेसिक यूनिट होता है वो तो सेकेंड होता है, लेकिन टाइम इंटरवल ज्यादा हुआ तो जो लार्जर यूनिट है टाइम की वह मिनट और आवर्स भी होती है। मिनट को हम लोग MIN से रिप्रेजेंट करते हैं और आवर को H से रिप्रेजेंट किया जाता है। यू ऑलरेडी नो हाउ these यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। बोल रहा है कि आप पहले से ही यह जानते हैं क्या कि यह जो टाइम की जो अलग अलग यूनिट्स जैसे सेकेंड है, आवर्स है, मिनट्स है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, ये आपको पहले से पता है। कैसे पता है? तो आपको पता है कि 1 आवर में, 1 आवर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? तो वो होती है 60 मिनट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 60 मिनट के इक्वल होती है। तो ये रिलेशन आपको पहले से ही पता है। उसी प्रकार से आप ये भी जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो इनके बीच में आपको रिलेशन पहले से पता है। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? यहां तक तो अभी हम लोगों ने बात किया कि टाइम की जो बेसिक यूनिट होता है वह सेकेंड होता है, लार्जर यूनिट मीटर और आवर्स होती है। फिर इस लाइन में बोल रहा है कि स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? अब देखिए क्या बोल रहा है कि सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन, ये देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन लगा हुआ है, यहाँ से ये फ्रैक्शन है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि जैसा कि हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस आप मीटर में मेजर करते हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको आप मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में, तो मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का बेसिक यूनिट क्या बन गया? तो स्पीड का जो बेसिक यूनिट होता है वह मीटर पर सेकेंड होता है। ऑफ कोर्स इट्स इट कुड आल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट्स सच एज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे टाइम को मिनट में, आवर्स में एक्सप्रेस कर रहे थे, उसी तरह से स्पीड को भी सिर्फ मीटर पर सेकेंड में ही नहीं, मीटर पर मिनट में भी और किलोमीटर पर आवर, इन तीनों ही यूनिट में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिए। अगर मैं आप डिस्टेंस, अगर मैं आप इस फॉर्मूले में डिस्टेंस का यूनिट मीटर रखते हैं, डिस्टेंस का यूनिट, इस फॉर्मूले में डिस्टेंस का यूनिट मीटर रखते हैं और टाइम का यूनिट सेकेंड रखते हैं, तो स्पीड बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं पे अगर मैं आप यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं और यहाँ पे टाइम को आवर में, तो स्पीड का यूनिट बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। फिर अगर मैं डिस्टेंस आप मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को मिनट में, तो स्पीड का यूनिट बन जाएगा मीटर पर मिनट। तो सब कुछ आपका इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। फॉर्मूले में आप डिस्टेंस और टाइम का यूनिट क्या रख रहे हैं, वही यूनिट बनेगा स्पीड का। अब देखिए आगे वाली पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं कि यू मस्ट रिमेंबर दैट द
सिंबल ऑफ ऑल इट्स यूनिट्स आर रिटेन इन सिंगुलर। बोल रहे हैं कि यार जितने भी आप यूनिट्स लिख रहे हैं, डिस्टेंस का चाहे टाइम का चाहे स्पीड का, जिस किसी का भी आप यूनिट लिख रहे हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि उसमें एस और ईएस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स। जैसे मान लें कि हमको डिस्टेंस ही कोई मेजर करना हो, तो उस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे तो 50 किलोमीटर लिखेंगे, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार से 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनिट हमेशा सिंगुलर होगा, उसमें एस नहीं, ईएस नहीं। अब आगे वाली पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि बूझो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन ए डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन ए ईयर। बूझो एक जो लड़का है, उससे इस बात से आश्चर्य हो रहा है, या वह ये जानना चाहता है कि एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, एक दिन में कितना सेकेंड होता है, और एक साल में कितना आवर्स होते हैं। कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसको हेल्प कर सकते हैं? तो कैसे हेल्प करेंगे? अगर मैं वो पूछ रहा है कि एक दिन में कितना सेकंड होता है, तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले आप डे को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 डे में, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, 24 आवर। तो डे को आप आवर में कन्वर्ट कर दिए, 24 आवर। और 24 आवर को मिनट में बदलिए, तो आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिनट में आएगा, लेकिन सेकेंड बताना है। तो उस मिनट को सेकेंड में बताने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक दिन में हमें पता चलेगा कितना सेकेंड होता है। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। फिर बोल रहा है कि एक साल में कितने आवर्स होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं। तो एक साल को पहले दिन में कन्वर्ट करिए, तो 1 ईयर में 365 डेज, और डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि एक साल में कितने आवर्स, कितने घंटे होते हैं। तो आई होप कि आप ये भी पैराग्राफ समझ गए होंगे। चलिए देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। इसमें क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। अभी हम लोगों ने टाइम के 3 यूनिट्स देखे, सेकेंड होता है, मिनट, आवर। अब यह जो टाइम की जो अलग अलग यूनिट्स हैं, टाइम की जो अलग अलग यूनिट्स हैं, यह हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं, जहां पे जिसकी जरूरत होती है वहां पे हम लोग यूज करते हैं। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रेदर देन इन डेज और आवर्स। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कोई उम्र पूछे, तो आप अपना उम्र ईयर में बताते हैं कि मैं 12 साल का हूं, मैं 13 साल का हूं, 15 साल का हूं। आप अपना उम्र ईयर्स में बताते हैं। आप अपना उम्र दिन में नहीं बताते हैं कि मैं इतने दिन का हो गया, इतने घंटे का हो गया। आवर्स में और डेज में नहीं बताते हैं, आप ईयर्स में बताते हैं। तो टाइम इंटरवल अगर मैं बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग ईयर्स का यूज कर रहे हैं। Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. उसी प्रकार से अगर मैं आप अपने घर से स्कूल गए और कोई पूछा कि आपको अपने घर से स्कूल जाने में कितना समय लगा, तो आप उसको आवर्स में बताते हैं कि मुझे इतने घंटे लगे या फिर मुझे इतने मिनट लगे। आप उसको ईयर्स में नहीं बताते हैं कि मुझे 1/10 ईयर्स लग गया, मुझे 1/6 ईयर्स लग गया। मतलब पूरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है, दिन यानी कि डे से भी बड़ा टाइम इंटरवल है, तो हम लोग ईयर का यूज करेंगे। अगर मैं टाइम इंटरवल कम है, एक दिन से कम का टाइम इंटरवल है, तो हम लोग आवर का, मिनट का यूज कर लेते हैं। हाउ स्मॉल और लार्ज इज ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। अभी हम लोगों ने बताया, बात की कि जो सेकेंड होता है यह टाइम का एक बेसिक यूनिट होता है। तो सेकेंड जो होता है यह कितना बड़ा, यानी कि कितने बड़े टाइम इंटरवल को हम लोग 1 सेकेंड बोलते हैं। मतलब ये कि अगर हम बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड कितना समय को हम लोग 1 सेकेंड बोलेंगे, इस बात को जानना है। तो कैसे पता करेंगे, उसको भी आगे बता रखा है। द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 1001 इज नियर बाई 1 सेकेंड। अगर मैं आप इस सेंटेंस को, यानी कि यहाँ पे एक यह जो सेंटेंस लिखा गया है 2001, इस सेंटेंस को अगर मैं आप बोलते हैं, तो इस पूरे सेंटेंस को बोलने में आपको लगभग 1 सेकेंड लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं 2001, तो इतना सेंटेंस बोलने में आपको 1 सेकेंड लग जाएगा। इज नियर बाई 1 सेकेंड, यह लगभग 1 सेकेंड के इक्वल होता है।
अब आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये सही है कि गलत है? तो वेरीफाई इट बाई काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010। तो आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो आप इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि आप 2001 बोलने में आपको 1 सेकेंड लग रहा है, तो आप 2001 से काउंट करना स्टार्ट करिए 2010 तक। जैसे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ऐसे 2010 तक बोलिए। तो आपको 10 सेकेंड लगेंगे इसके हिसाब से, क्योंकि आपको ये पूरा सेंटेंस बोलने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो 10 तक बोलने में है आपको 10 सेकेंड लग जाएंगे इसी हिसाब से। आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? 10 ही सेकेंड लग गया इतना बोलने में। तो द पल्स ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी अडल्ट at rest beats about 72 times in a minute, that is about 12 times in a 10 second। आप इसको वेरीफाई ऐसे करिएगा कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होता है उसका जो पल्स रेट होता है, जैसे हमारे कलाई के पास जो नस होती है वहां पे जब आप थंब अपना हल्का सा प्रेस करेंगे तो वहां पे हमारी पल्स क्या होती है, बीट करती है। तो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग का जो पल्स होता है लगभग वह 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम्स बीट करती है। मतलब कि वह 10 सेकेंड में 12 बार बीट करती है। 10 सेकेंड में कितनी बार बीट करती है? 12 बार। तो आप अपना पल्स देख लीजिए, 12 बार जब पल्स आपकी काउंट 12 बार बीट करेगी तो वह 10 सेकेंड का ड्यूरेशन होगा। और 2001, 2010 बोलते रहिए और अपना पल्स भी काउंट करते रहिए। तो 12 बार अगर मैं आपकी पल्स काउंट कर दी 2001 से लेकर 2010 तक बोलने में, तो आप वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ 2001 1 सेकेंड का ही ड्यूरेशन होता है। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रेन। अगर मैं आप यह मेजर कर रहे हैं पल्स रेट, तो ध्यान दीजिएगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए लीजिएगा, छोटे बच्चे का नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे का पल्स रेट ज्यादा फास्ट होता है। तो ये पैराग्राफ भी आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात करें कि आगे वाली पैराग्राफ में कि मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स became popular। Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular। बोल रहा है कि पेंडुलम क्लॉक्स मतलब कि ये जो पेंडुलम क्लॉक्स आपको बताया था, पेंडुलम वाला पेंडुलम क्लॉक्स से पहले भी बहुत सारी घड़ियां थी। पेंडुलम क्लॉक्स का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे भी पहले बहुत सारी घड़ी थी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। जैसे उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कौन कौन सी घड़ी थी? सन डायल्स था, वाटर क्लॉक थी, सैंड क्लॉक था। आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिवाइसेस, यानी कि पेंडुलम क्लॉक से पहले ये सब इस टाइप की घड़ियां हुआ करती थे। जैसे सन डायल कौन सी घड़ी है? तो देखिए आपको एक बार दिखा देते हैं। ये जो है यहाँ पे यह सन डायल है। यहाँ पे आपको घड़ी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे यूज कैसे होता था कि यहाँ पे आपको ये जो भी दिखाई दे रहे हैं, सूर्य जिस जिस यहाँ पे जिस होल में आता था, पहले वाले पे आता था 1 बजता था, दूसरे वाले पे आता था 2, तीसरे पे आता था 3, चौथे पे आता था 4, पांचवे पे 5, छठवे पे 6, ऐसे मेजर करते थे। तो यह सन डायल था। यह है सैंड क्लॉक। फिर से यह है वाटर क्लॉक। तो पेंडुलम क्लॉक से पहले ये सब क्लॉक्स भी पॉपुलर थे। अब आगे क्या बात कर रहे हैं कि डिफरेंट डिजाइन ऑफ these डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यह क्लॉक्स या जो घड़ी थी अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से डिजाइन की गई थी। तो आई होप कि आप यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड वाले टॉपिक समझ गए होंगे। अब हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्पीड क्या होता है, लेकिन स्पीड मेजर कैसे किया जाता है। चलिए अब इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। मेजरिंग स्पीड। देखिए इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि हैविंग लर्नड हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर में आप किस टाइम और डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, अगर में आप समय मेजर करना और डिस्टेंस मेजर करना जान चुके हैं, तो आप स्पीड भी मेजर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? तो इसके लिए आप एक्टिविटी यहाँ पे दिए गए, इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझ जाएंगे कि हम लोग को अगर में टाइम और डिस्टेंस पता हो तो स्पीड कैसे पता करेंगे। लेट अस फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। इस एक्टिविटी में हम लोग एक बॉल की स्पीड फाइंड करेंगे। जो एक ग्राउंड पे बॉल रोल कर रही होगी तो उसका स्पीड कितना है बॉल का, हम लोग कैसे पता करेंगे? इस एक्टिविटी में पता चल जाएगा।
देखिए एक्टिविटी 13.3 में क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ chalk powder or lime and ask one of your friends to stand 1 to 2 meter away from it। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक बोला कि आप क्या करें कि एक ग्राउंड पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए चौक से या फिर चूना से। क्विक लाइम, लाइम का मतलब होता है चूना, और चौक तो आप जानते ही हैं, लाइम का मतलब होता है चूना। चौक पाउडर या फिर चूना से आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। अब यहाँ से इस लाइन से लगभग 1 से 2 मीटर दूर आप किसी अपने फ्रेंड को यहाँ पे खड़ा करा दीजिए। यहाँ पे बैठने के लिए बोल दीजिए, आपके यहाँ पे फ्रेंड बैठ गया। अब क्या करना है, तो लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल ए बॉल along द ग्राउंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब आपका जो दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे आपको जो दोस्त बैठा हुआ है उसको बोलिए कि वहां से एक बॉल को रोल करे। ग्राउंड पे, धरती पे क्या करे कि एक बॉल को ऐसे रोल करे, डगराए। तो ऐसे जैसे, और ऐसे रोल करने के लिए बोलिए कि वहां से बॉल रोल करते हुए बिल्कुल एकदम सीधे ऐसे आए और इस लाइन को क्रॉस करे। Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest। अभी जैसे ही ये बॉल यहाँ से रोल करते हुए आएगी, जैसे ही यहाँ से ये बॉल रोल करते हुए आएगी, और जैसे ही यह जो यहाँ पे ये लाइन खींचे हुए हैं, इस लाइन को क्रॉस की, तो यहाँ पे जैसे ही बॉल इस लाइन को क्रॉस करेगा, वहां पे समय देख लीजिए कि कौन से किस समय पे वहां पे ये बॉल इस लाइन को क्रॉस कर रही है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। और पहली बार आप ये टाइम देख लीजिए कि कब यहाँ से क्रॉस कर रही है, और दूसरी बार कि जब बॉल यहाँ से डगरते 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 जब बॉल रेस्ट में आ जा रही है, तो रेस्ट में कब आ रही है, इस लाइन को कब क्रॉस की, और जब बॉल बिल्कुल स्थिर हो गई, जब रुक गई, तब समय कितना हो रहा था। वह क्या बोल रहा है कि मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। जैसे यहाँ से आप बॉल फेंके थे, तो यहाँ पे बॉल क्रॉस किया, तो आप समय पता कर लेते हैं कि किस समय पे बॉल क्रॉस किया। फिर जब बॉल रुक गया, तभी आप समय देख लिए किस समय पर रुक गया। तो टोटल आपको समय पता चल गया कि बॉल यहाँ से यहाँ तक रुकने, रेस्ट में आने तक वो कितना समय लिए, आपको समय पता चल गया। अब डिस्टेंस मेजर कर लीजिए इस लाइन से, जहाँ पे बॉल क्रॉस किया था, इस लाइन से जहाँ पे बॉल आकर रुक चुका है, वहां तक डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। आप मेजर कैसे करेंगे, तो यू कैन यूज ए स्केल और ए मेजरिंग टेप। आप स्केल या फिर किसी मेजरिंग टेप का यूज कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो अब आपको डिस्टेंस भी पता चल जाएगा और आपको टाइम भी पता चल गया। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी। अब अलग अलग ग्रुप्स को ये एक्टिविटी करने दीजिए, 4-5 ग्रुप बनाइए और चारों 5 ग्रुप को एक्टिविटी करने दीजिए। रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स इन टेबल 13.3 इन ईच केस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। अब जो भी ग्रुप अब बनाए हुए हैं, उन सभी ग्रुप्स का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। सब जो डिस्टेंस, पहले ग्रुप में डिस्टेंस, बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे ग्रुप का, तीसरे ग्रुप का, ऐसे पहले ग्रुप का बॉल कितना समय लिया रेस्ट में आने तक, दूसरे ग्रुप का बॉल जब लाइन क्रॉस किया और जब तक रेस्ट में नहीं आया तब तक कितना समय लिया, ऐसे इन सभी टेबल में नोट कर लीजिए। अब स्पीड पता करनी है उस बॉल की कि उस बॉल की स्पीड कितनी थी। तो स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आप मेजर कर चुके हैं, डिस्टेंस रख दीजिए। समय भी आप मेजर कर चुके हैं, समय रख दीजिए। तो डिस्टेंस में समय से डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो आपको बॉल का स्पीड पता चल जाएगा। तो इस तरह से सभी ग्रुप्स जो भी एक्टिविटी कर रहे थे, वो अपना अपने जो बॉल रोल कर रहे हैं उसका स्पीड पता कर सकते हैं। You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friend। इसी तरह से आप अपने साइकिलिंग का, आप जब साइकिल चला रहे हैं, तो आप कितना अपने दोस्त से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन साइकिल तेज चला रहा है, या फिर आप चल रहे हैं तो ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि कौन फास्ट चल रहा है, आप फास्ट चल रहे हैं कि आपका दोस्त फास्ट चल रहा है, बिल्कुल इसी प्रकार से। कैसे, तो यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट्स। इसके लिए क्या करना होगा, तो आप जिस भी पॉइंट से चल रहे हैं, जिस भी पॉइंट से चल रहे हैं, आप और आपका दोस्त जिस पॉइंट से चल रहे हैं, और जहां जिस पॉइंट तक चले हैं, वहां तक आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको समय कितना लगा, समय मेजर कर लीजिए। तो डिस्टेंस में समय से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड पता चल जाएगा कि आपका स्पीड फास्ट था कि आपके दोस्त का। Each one of you can then measure time taken
टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड, मतलब कि आप समय भी मेजर कर लीजिए और उसके बाद स्पीड भी मेजर कर लेंगे। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो यू हु अमॉन्ग्स्ट यू इज द फास्टेस्ट। तो यह आपको जानकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत ही मजा आएगा कि कौन फास्ट मूव कर रहा है, आप चल रहे हैं कि आपका दोस्त। स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड योरसेल्फ। बोल रहा है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्पीड, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका स्पीड यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे जो स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। जैसे चीता का, एक चीता जो होता है उसका स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर होता है। एक फाल्कन जो होता है उसका स्पीड 320 किलोमीटर होता है। और एक ह्यूमन का जो नॉर्मल स्पीड होती है वो 40 किलोमीटर पर आवर होती है, नॉर्मल स्पीड। यहाँ पे जो भी स्पीड दे रखा है वह किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। अगर मैं आपको स्पीड का यूनिट चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में नहीं जानना है, आपको मीटर पर सेकेंड में जानना है, तो आप इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, यहाँ पे कितना है 320 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे स्पीड कितना है 320 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करिए कि 320 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 320 जो है किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आवर में, ये देखिए क्या है आवर में, इसको सेकेंड में बदलना है। सेकेंड में बदलने के लिए एक बार 60 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा। फिर अब मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए फिर 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो सेकेंड में हो जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वह स्पीड मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। तो आई होप कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे वाली पैराग्राफ की क्या बात कर रहा है कि रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब बोल रहा है कि जो रॉकेट्स होती है, जो लॉन्चिंग सैटेलाइट्स होती है, जो अर्थ ऑर्बिट्स में अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए जो सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं, उनका स्पीड इतना फास्ट होता है कि वह कुछ ही सेकेंड में 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यूनिट ध्यान दीजिए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड का रफ्तार हुआ अटेन कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। मतलब एक सेकेंड में 8 किलोमीटर। जब एक सेकेंड होगा तो वह 8 किलोमीटर दूर जा चुकी होगी, इतना फास्ट स्पीड रॉकेट का या फिर लॉन्चिंग सैटेलाइट का। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ ए टोर्टोइज मतलब होता है कछुआ, कैन मूव ओनली विथ ए स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वहीं पे एक जो कछुआ होता है वो एक सेकेंड में 8 सेंटीमीटर ही दूर जा पाता है। जहां पे रॉकेट एक सेकेंड में 8 किलोमीटर जा रही थी, वहां पे कछुआ एक सेकेंड में 8 सेंटीमीटर ही सिर्फ जा रहा है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर टू विद द टोर्टोइज? क्या आप यह कंपेयर कर सकते हैं कि जो रॉकेट है, या जो रॉकेट की स्पीड है, इस कछुए की स्पीड से कितना फास्ट है? तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? उसके लिए आप सबसे पहले इन दोनों का यूनिट सेम कर लीजिए। यहाँ पे यह जो रॉकेट का यूनिट है वह किलोमीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे कछुए की जो स्पीड है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो टाइम का तो यूनिट सेम है, दोनों जगह सेकेंड सेकेंड, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है किलोमीटर में है और यहाँ पे सेंटीमीटर में है। तो दोनों का यूनिट सेम कर लीजिए। कैसे करेंगे? तो आप किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर दिया है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 8000 मीटर हो जाएगा। अब उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वह सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो जब यह भी सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और यह सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड पहले से दे रखा है, तो ये इस वाली वैल्यू में, यानी कि जो बड़ी वाली वैल्यू है इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो रॉकेट है वह कछुए से कितना फास्ट है, कितना गुना फास्ट है। अब आगे वाले पैराग्राफ क्या कर रहा है कि वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन ए गिवन टाइम। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पता कर रहे थे कि अगर हमें टाइम पता हो और डिस्टेंस पता हो तो हम लोग स्पीड पता कर ले रहे थे। लेकिन अगर मैं आपको किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड पता हो, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड पता हो, और और टाइम पता चल जाए कि कितना समय तक वो स्पीड से चला है, तो आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं।
जैसे एग्जांपल में अगर मैं आपको यह पता चल जाए कि कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से 2 घंटे तक चला, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? तो दो 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चला है, 2 घंटे, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो वही बात बोल रहा है कि अगर मैं आपको किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड पता हो और समय पता चल जाए कि इस स्पीड से कितने समय तक चला है, तो आप डिस्टेंस भी मेजर कर लेंगे। कैसे? तो ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाई टाइम। इसलिए क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस पता करने के लिए? तो जो भी स्पीड है उस ऑब्जेक्ट का और जितना समय ले रहा है उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मैं आपको स्पीड पता है और यह भी पता है कि वो कितने समय तक वो स्पीड से चला है, तो डिस्टेंस पता करने के लिए स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए, तो डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। यू कैन आल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर डिस्टेंस व्हाइल मूविंग विथ ए गिवन स्पीड। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड पता था, टाइम पता था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस पता कर ले रहे थे। लेकिन अगर मैं आपको किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड पता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड पता है कि ऑब्जेक्ट इस स्पीड से चला था और डिस्टेंस पता है कि ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो आप समय भी पता कर लेंगे। कैसे? तो टाइम टेकन इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जैसे एग्जांपल में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट या अगर मैं आपको यह पता चल गया कि यह ऑब्जेक्ट इतने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को आप किलोमीटर में रख दीजिए, या फिर जो भी डिस्टेंस का यूनिट आप जिस यूनिट में मेजर कर रहे हो उसको यहाँ पे रख दीजिए, डिस्टेंस मेजर कर दीजिए, रख दीजिए ऊपर, और इसको डिवाइड कर दीजिए उसकी स्पीड से। ऑब्जेक्ट की जो भी स्पीड है उसके डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको टाइम पता चल जाएगा कि कितना समय लगा है। यू माइट हैव सीन ए मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ ए स्कूटर और ए मोटरसाइकिल। अभी सारे पैराग्राफ में बोल रहा है कि आप जरूर ही किसी स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल में मीटर लगे हुए देखे होंगे। जैसे ऐसे वाली मीटर की बात कर रहे हैं, ऐसा वाला मीटर आप जरूर ही बाइक में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में देखे होंगे। Similarly, meters can be seen on the dashboards of cars and buses and other vehicles. इसी प्रकार से जो मीटर्स होते हैं कार्स में, बसेस में भी लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं कार और बसेस में? तो देखिए फिगर 13.7 shows the dashboard of a car। देखिए इस फिगर में जो बोल रहा है कि यही डैशबोर्ड कहलाता है। इस डैशबोर्ड में आपको मीटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है, इस डैशबोर्ड में ये आपको मीटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यह कार और बसेस में भी ये मीटर देख सकते हैं, डैशबोर्ड में लगा हुआ होता है। नोट दैट वन ऑफ द मीटर्स हैज किलोमीटर पर आवर रिटेन एट वन कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। आप स्पीडोमीटर को अंडरलाइन कर लीजिए और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इट रिकॉर्ड्स द इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। बोल रहे हैं कि आप जो कार, बस, ट्रक्स होते हैं इसमें आप इस प्रकार का मीटर देखे होंगे। यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे कि 1 किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, एक छोटे से यहाँ पे किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिखा गया होता है। तो यह जो होता है ये स्पीड मेजर करता है, किस में मेजर करता है, किस यूनिट में? किलोमीटर पर आवर में। यह जो मीटर होता है ये स्पीड मेजर करता है किलोमीटर पर आवर में। और जो इंस्ट्रूमेंट स्पीड मेजर करता है उसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। स्पीडोमीटर क्या करता है? तो जो स्पीडोमीटर होता है वह किसी भी व्हीकल्स का स्पीड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 किलोमीटर, ये वाला, ये जो मीटर है स्पीड मेजर करता है किसी भी व्हीकल्स का। किसी भी व्हीकल्स का यह क्या करता है? स्पीड मेजर करता है, और इसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। अगर मैं आपसे कोई पूछे कि स्पीड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्पीड मेजर करता है, तो आप बताएंगे स्पीडोमीटर। There is also another meter that measures the distance moved by the vehicles। एक और प्रकार का मीटर होता है जो डिस्टेंस मेजर करता है। जैसे यहाँ पे ये स्पीड मेजर कर रहा था कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं, तो उसी प्रकार से एक और मीटर होता है जो डिस्टेंस मेजर करता है। और दिस मीटर इज नोन एज एन ओडोमीटर। और जो इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस मेजर करता है उसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं। जैसे इसी मीटर के अंदर आपको ये छोटा सा, ये वाला जो छोटा सा मीटर दिखाई दे रहा है, ये वाला जहाँ पे ये किलोमीटर लिखा गया है, जिसमें 5851 लिखा है, ये क्या करता है? ये डिस्टेंस मेजर करता है। ये पता करता है कि आपकी कितनी चल चुकी है, कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है।
तो यह इंस्ट्रूमेंट जो डिस्टेंस मेजर करता है इसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं, इसको हम लोग ओडोमीटर बोलेंगे। और ये वाला जो है इसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की क्या बात कर रहे हैं कि while going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey। मतलब कि जो पहेली है वो स्कूल के पिकनिक पे जा रही थी। जब वो स्कूल के पिकनिक पे जा रही थी तो वो बस में बिल्कुल आगे ही बैठी थी और वह ध्यान ओडोमीटर पे दी थी कि वो डिस्टेंस मेजर करेगी। तो उसने क्या किया कि स्कूल से जब पिकनिक जा रही थी तो हर आधे घंटे में यानी कि हर 30 मिनट पे क्या कर रही थी, ओडोमीटर से डिस्टेंस देख रही थी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, कितना डिस्टेंस कवर कर लिए। लेटर सी रिकॉर्डेड हर रीडिंग्स इन टेबल 13.5। इस तरह से हर 30 मिनट्स के टाइम इंटरवल पर डिस्टेंस देख रही थी ओडोमीटर में, और ऐसा एक टेबल में वह क्या की, रिकॉर्ड को टेबल में ऐसे रिकॉर्ड को लिख दी। उसने देखा कि जब 8 बज रहा था तो उस समय यहाँ पे जो ओडोमीटर में आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है 5851, ये 5 ओडोमीटर में जब आप देखेंगे तो ये पहले से इतना कुछ ना कुछ डिस्टेंस पहले से ही दिखा रहा होगा। तो 8 बजे जब अभी बस चालू नहीं हुई थी, जब अभी बस बिल्कुल रेस्ट में थी, उस समय ओडोमीटर में इतना डिस्टेंस दिखा रहा था। 30 मिनट बाद मतलब कि 8:30 पे ओडोमीटर में जो रीडिंग था वह इतना हो गया, यहाँ पे 540 था और 560 हो गया। फिर 30 मिनट्स बाद मतलब कि 9 AM पे ओडोमीटर का रीडिंग रीडिंग अब 580 हो गया। फिर 30 मिनट के बाद क्या हुआ 9:30 पे, तो ओडोमीटर का रीडिंग अब 600 हो गया। लास्ट की 3 डिजिट काउंट कर रहे हैं। फिर आगे वाली 30 मिनट में 10 AM पे देखा कि जो ओडोमीटर का रीडिंग वो 620 किलोमीटर हो गया। मतलब कि देखिए यहाँ पे 540 से 560 हो रहा है, 540 से 560 हो रहा है। मतलब इस पूरे आधे घंटे की जर्नी में वह कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 0 से 20 किलोमीटर। फिर आगे वाली 30 मिनट की जर्नी में वह 20 से 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। फिर आगे आने वाली 30 मिनट की जर्नी में वह 40 से 60 डिस्टेंस हो गया। और फिर 10 बजे तक जब पिकनिक पहुंच गए वो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 80 किलोमीटर हो गया। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना वो कवर कर चुके हैं, 80 किलोमीटर का। कैन यू टेल हाउ फार वाज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। अब इस लाइन में बोल रहे हैं क्या बता सकते हैं कि जो पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे पिकनिक मनाया जा रहा है वो स्कूल से कितना दूर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर। मतलब कि जहाँ पे पिकनिक मनाया जा रहा है वह स्कूल से कितना दूर है, तो वह स्कूल से 80 किलोमीटर दूर है। इसका आंसर मिल गया। फिर आगे कह रहा है कि कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। क्या आप जिस बस से ये जा रहे हैं उस बस का स्पीड बता सकते हैं। तो स्पीड बताने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किए हुए हैं, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा है ये पता चाहिए। अगर ये दोनों पता चल जाते हैं तो हम लोग स्पीड पता कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 80 किलोमीटर का। टाइम, तो देखिए आप 8 बजे चले थे और कब पहुंचे हैं, 10 बजे। मतलब आपको टोटल टाइम कितना लग गया, 2 घंटे लग गया। आपको 2 घंटे टाइम लग गया, तो आपको टाइम पता चल गया, आपको डिस्टेंस पता चल गया। तो स्पीड पता करने के लिए क्या करेंगे बस की, तो इस डिस्टेंस में जो भी टोटल डिस्टेंस कवर की हुई है बस, इस स्पीड में 80 किलोमीटर में, 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर है, तो इस 80 किलोमीटर में आप 2 आवर से डिवाइड कर देंगे। तो 80 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि स्पीड की बस की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। आगे वाली क्या कर रहा है कि लुकिंग एट द टेबल बुझो टीज्ड मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। पहली वेदर सी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल्ड टिल 9:45 AM। अब यह जो टेबल में यह जो पहेली जो थी वह ओडोमीटर पे देखकर डिस्टेंस जो मेजर कर रही थी यहाँ पे लिख रही थी, इस टेबल को बूझो ने देखा और उस टेबल को देखकर वो क्या किया कि पहेली को चिढ़ाने के लिए पूछा कि पहेली क्या ये बताओ कि बता सकती हो कि 9:45 यानी कि 9:45 AM पे जब 9:45 हो रहा था तब हम लोग कितना डिस्टेंस कवर कर चुके थे। क्योंकि अब तो जो पहेली थी वो हर आधे घंटे पे डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, 8 पे, 8:30 पे, 9 पे, 9:30 पे, 10 पे, 9:45 पे तो डिस्टेंस मेजर की नहीं थी। तो बुझो ने पूछ दिया कि 9:45 पे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। तो अब पहेली क्या कहती है कि पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का उसके पास जवाब नहीं था। दे वेंट टू देयर टीचर, वो अपने टीचर के पास गए
शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो उसकी टीचर ने क्या बताया कि इस समस्या का समाधान करने के लिए, मतलब यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर पाना चाहते हो तो एक ही तरीका है, और वो है कि आप ग्राफ प्लॉट कर लो। कैसा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि 9:45 AM पे आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके थे। तो जो डिस्टेंस या जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इस टॉपिक को हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा ऐसे भी ज़्यादा समय हो चुका है। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टार्ट करते तो ये लंबा टॉपिक है और ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसको हम लोग आगे वाली क्लास में बात करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। आई होप कि अभी तक जो पढ़ाया आप वो समझ में आए हो, आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आप खुद से फिर से एक बार पढ़िएगा। अगर मैं आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब आगे वाला क्लास अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। और अगर मैं आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हाई रहे। अब मिलते हैं आगे वाली क्लास में। इस बहुत बहुत धन्यवाद।